So, last topic we are going to discuss is about alcoholism. Alcoholism मतलब अल्कोहल मिसयूज करना, अल्कोहल की अब्यूजिंग करना. जो पर्सन अल्कोहल एडिक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल एडिक्ट. क्लियर? Regular consumption of alcohol either in low concentration like beer or wine or in high concentration that is like brandy or whiskey or rum causes dependency on alcohol, which is called alcoholism. The person who has become an habitual drinker is called an alcoholic or alcohol addict or alcohol एडिक्ट. तो अगर अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंसी हो चुकी है किसी पर्सन की, उसको क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल एडिक्ट. और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम? अल्कोहलिज्म. एडोलिसेंट एंड अल्कोहल अब्यूज. तो एडोलिसेंट्स जो टीनेजर्स होते हैं, तो टीनेजर्स के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है अल्कोहल को लेके. वो भी यानी कि क्या है, एक फॉल्स मिथ है, फॉल्स फेथ्स बने हुए हैं, उस कारण बढ़ रहा है. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. जब एक बच्चा उस पीरियड से निकल के अपने आप को एडल्ट फॉर्म में लेके जाता है, वो अपने अंदर एक एडल्टिज्म क्रिएट कर लेता है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम? एडोलिसेंस. जब एक बच्चे को ये लगने लग जाता है कि वो अब फुली मैच्योर या फुली एडल्ट बन चुका है, उस एज को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एडोलिसेंस. तो टीनेजर्स की बात हो रही है, यानी कि 13 ईयर से लेके 19 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है एडोलिसेंट एज. द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स. तो यहां पे आप करेक्शन कर सकते हो, 13 to 19 ईयर्स. जिन वर्ड्स के पीछे टीन आ रहा है, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो 13 to 19 years of age may be thought as adolescent age. In other words, adolescence is a bridge linking the child with the adult form. जब एक बच्चा बचपने से निकल के एडल्टहुड की तरफ जाता है, उसको क्या बोल देते हैं हम? एडोलिसेंट एज. एडोलिसेंट एंड देयर प्रॉब्लम्स. एडोलिसेंस में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक एक्ने, दैट इज द आउटबर्स्ट ऑफ द पिंपल्स, न्यूरोस्थीनिया. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और एंजॉय थिंग्स एंड मे लीड टू इरिटेबिलिटी, फटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन और हेडेक. तो वो एक ऐसी स्टेज में से जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उस स्टेज को क्या बोला जाता है? न्यूरोस्थीनिया, जिसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन स्टडीज के प्रति लग नहीं पाती, वो ज्यादा नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस हो रहा है. उनके अंदर इरिटेबिलिटी हो जाती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फटीगनेस रहती है. एडिक्शन, क्यूरियोसिटी, क्योंकि अब वो ना तो बच्चे हैं ना वो एडल्ट हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है. उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए वो ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लाइक स्टडी फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. बच्चे ज्यादा ओवर डिमांडिंग हो चुके हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि अपने लाइफस्टाइल को एक हाई सोसाइटी के साथ मेंटेन करने के लिए वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं. किसी प्रकार का फोबिया होता है, फोबियाज उनके अंदर बहुत क्रिएट होते हैं. टू ओवरकम सम सॉर्ट ऑफ फियर्स वो ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. या लोनलीनेस. लोनलीनेस मतलब उनको एक प्रॉपर अच्छा ऐसा फ्रेंड नहीं मिल पाता जिनके साथ वो अपने खुल के विचार शेयर कर सके. ग्रीगेरियसनेस, वो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं. तो उनके अंदर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई है जिनके कारण वो अल्कोहल अब्यूज करना शुरू कर देते हैं. अल्कोहल अब्यूज. इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल इज कंज्यूम्ड एज फर्मेंटेड बेवरेजेस with low content of alcohol and as distilled beverages with high alcohol percentage.
या तो ये फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं विच आर either distilled or non-distilled. These alcohol is rapidly absorbed from the wall of the stomach and enters into the bloodstream within minutes of digestion. In the liver, alcohol is converted into more toxic substances like acetaldehyde. तो एसिटाइलेशन हो जाती है उसकी, एसिटाइलेशन होने के कारण लिवर के अंदर वो एक काफी टॉक्सिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से अल्कोहल अब्यूज करना शुरू कर देती है, बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स करना शुरू करती है। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो अल्कोहल कंजम्पशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको बोल देते हैं। अल्कोहल ड्रिंकिंग अफेक्ट्स द सेरिबलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज हाईली अफेक्टेड। तो ये क्या करता है, बॉडी के ऊपर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और नर्वस सिस्टम की वीकनेस कॉज करता है। इट अफेक्ट्स द लिवर, द लिवर इज द ऑर्गन विच इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द अल्कोहल कंजम्पशन। एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड कॉजेज इंक्रीज in the synthesis of fat which is deposited in the liver cells and bile ducts. So इससे क्या होता है, लिवर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है और लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, क्योंकि फैट डेपोजिशन शुरू हो गया लिवर के अंदर, इट रिजल्ट्स इन द फैटी लिवर सिंड्रोम। द फर्दर स्टेजेस ऑफ दीज आर लिवर सर्होसिस, दैट इज द कैंसर ऑफ द लिवर, एंड बिलियरी सिरहोसिस, दैट इज द जो बाइल जूस से बन रहा है लिवर के अंदर उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड फाइनली द लिवर इज डैमेज्ड। तो इस प्रकार से अल्कोहल सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करती है, लिवर को या फिर किडनीज को। अमनीसिया, तो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है अल्कोहल कंजम्पशन करने से। गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक ड्यू टू अल्सर्स। रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज हाईली रिड्यूस्ड। ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। या तो ब्लड प्रेशर क्या करता है, रिड्यूस करता है, कई बार जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं ज्यादा, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिनके कारण बीपी क्या रहता है, हाई रहता है अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले पर्संस का। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से वाटर रिमूव होना। तो अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है, बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एडीएच बनना कम हो जाता है। एडीएच का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ये इसकी प्रोडक्शन कम होने के कारण यूरिन ज्यादा अमाउंट में पास होता है बॉडी से, which may cause dehydration. Is it clear? तो नेक्स्ट एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग तरह के बेवरेजेस के बारे में, उनके रॉ मटेरियल्स के बारे में और उनके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज दी हुई है। लाइक बियर, तो बियर क्या है, एक अनडिस्टिल्ड अल्कोहल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनडिस्टिल्ड अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अनडिस्टिल्ड मतलब इनकी फिल्ट्रेशन नहीं की जाती, इनको वेपोराइज करके इनको डिस्टिल्ड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। डिस्टिल्ड बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, उनको बॉयल करके इवेपोरेट करवाया जाता है, इवेपोरेट करवा के उनको कंडेंस करवा के वहां से बनते हैं वो लिक्विड्स लाइक ब्रांडी, विस्की, रम और वोडका। तो बियर कैसे बनती है, बियर इज फॉर्म फ्रॉम बार्ले और माल्ट। तो फ्रूट जूस है, ये ग्रेन से बनता है। बार्ले जो अपना ज्वार होती है वहां से बनता है, माल्ट उसके बार्ले के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज देखें तो कितनी होती है, 4 to 5%। शैंपेन, इट इज अ ग्रेप जूस विच कंटेन्स 8 to 10% ऑफ अल्कोहल। टोडी, टोडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाम सैप। इट डज नॉट कंटेन वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल नहीं होती, very little amount of alcohol। अब आप देख सकते हो कि इनके अंदर जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो इनकी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कंजम्पशन हो सकती है, ज्यादा अमाउंट में कंजम्पशन हो सकती है, तब जाके ये ज्यादा बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं।
अगर डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स की बारे में बात करें तो ब्रांडी, ब्रांडी कैसे बनता है? फ्रॉम एप्पल और चेरी और पीच. इट इज fermented product of apple, cherry or peach. It contains about 40 to 50% of alcohol. Similarly, whiskey is from fermentation of barley, rye or maize. It also contains about 40 to 50% of alcohol. Rum is formed from the molasses of like sugar cane or some fungus, and it contains about 45 to 55% of alcohol. While vodka is formed from rye, which contains very high amounts like 40 to 55% of alcohol. So rum and vodka, they contain very high amounts of alcohol. Clear? Next, combination of alcohols and drugs. अगर अल्कोहल को ड्रग्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है. अकेला अल्कोहल उतना नुकसान नहीं करता, अकेला ड्रग उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर अल्कोहल प्लस ड्रग दोनों की कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये क्या करता है? एक इमीडिएट बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं? किक. Some persons use mixture of drugs to have immediate and strong effects called kick. Simultaneous use of drugs and alcohol may produce dangerous effects including death. तो कई बार कुछ ऐसे ड्रग्स अल्कोहल के साथ अगर कंबाइन कर दिए जाए तो वो फेटल भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर. तो इस चार्ट के अंदर कुछ ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है अल्कोहल के साथ और उनके इफेक्ट्स दिए हुए हैं. तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चार्ट भी आपने अच्छी तरह से करना है. तो अल्कोहल या किसी अगर डिप्रेसेंट को हम यूज कर रहे हैं लाइक बार्बिट्यूरेट प्लस अल्कोहल, तो ये क्या करता है? एक बहुत ज्यादा हाईली इंक्रीज्ड डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करता है. अगर अल्कोहल को एंटीहिस्टामिन्स के साथ, जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, उनके साथ हम अगर ले रहे हैं तो ये ड्राउजीनेस कॉज करते हैं. अल्कोहल प्लस बेंजोडाइज़पाइन्स, तो ये सिडेटिव्स की तरह काम करते हैं, या फिर पर्सन ओफन ड्रामेटिक बन जाता है, ओवर ड्रामा करना शुरू कर देता है. अल्कोहल प्लस marijuana और हशीश, ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन को डिक्रीज करते हैं, जजमेंट को काफी रिड्यूस कर देते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ जजमेंट. अल्कोहल प्लस एस्पिरिन, एस्पिरिन जैसे मेडिसिन है, टैबलेट है, अगर उन दोनों को हम ले रहे हैं तो गैस्ट्रिक मिकोसा क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं पेट के अंदर. अगर बेंजोडाइएज़ेपाइन्स एंड बार्बिटूरेट्स को मिक्स कर रहे हैं तो ये एक इंक्रीज्ड सिडेशन इफेक्ट शो करता है, सिडेटिव बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग. अगर एम्फेटामाइंस को इंसुलिन के साथ कंबाइन करके लिया जाए तो ये इंसुलिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है. अगर चाय एंड कॉफी दैट इज निकोटीन एंड कोकीन को आपस में मिक्स करके लिया जाए तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, इंक्रीज हो जाती है. अगर कोकीन एंड एंटी डिप्रेसेंट्स को मिक्स करके लिया जाए तो ये हाइपरटेंशन को कॉज कर सकता है, दैट इज हाई बीपी. क्लियर? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है विथड्रॉल सिम्टम्स. विथड्रॉल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्सन किसी ड्रग एडिक्ट को या किसी अल्कोहल एडिक्ट की एकदम शराब छूट जाए या ड्रग छूट जाए तो उस टाइम पे कुछ सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? विथड्रॉल सिम्टम्स. These are those behavioral and psychological as well as physiological disturbances which are caused by an addict if the regular dose of drug or alcohol is discontinued abruptly. अगर किसी की शराब, किसी का ड्रग जो रेगुलर यूज कर रहा था उसका एकदम छुड़वा दिया जाए तो उसके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? विथड्रॉल सिम्टम्स. The commonest withdrawal symptoms are hangover of alcohol. Hangover, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, hangover आएगा. कुछ ट्रेमर्स हो सकते हैं, पर्सन ज्यादा घबराहट महसूस कर सकता है, उसको नोजिया हो सकती है, वत आ सकते हैं, उल्टियां लग सकती हैं, तो ये कॉमन से विथड्रॉल सिम्टम्स है. या कुछ केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. अगर ड्रग्स एकदम डिसकंटिन्यू कर दिए जाए तो हो सकता है कि उस पर्सन की डेथ हो जाए. एग्जाम्पल,
delirium tremens. It is more severe alcohol withdrawal symptom. It is characterized by disorientation, distraction, tachycardia, sweating, hypertension, insomnia and fatigueness. अगर किसी पर्सन की अल्कोहल एकदम डिसकंटिन्यू कर दी जाए तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स कैसे आएंगे? डिसओरिएंटेशन, उसका ध्यान नहीं लगेगा किसी भी काम के प्रति, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, उसका मन बेचैन हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, टैकीकार्डिया यानी कि मोर देन 72 चली जाएगी उसकी हार्ट बीट, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उस पर्सन की, बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, लैक ऑफ स्लीपनेस, इंसोम्निया हो जाता है, फटीगनेस, थकावट महसूस होती है. Alcohol hallucinations. It is characterized by usually visual or auditory hallucinations. अगर किसी पर्सन की अल्कोहल डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको कुछ ऐसी अजीबोगरीब पिक्चर्स दिखनी शुरू हो जाती हैं या अजीबोगरीब कुछ आवाजें सुननी शुरू हो जाती हैं, हेलुसिनेशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं जिनके कारण वो पर्सन घबराहट महसूस करना शुरू कर देता है. तो ये थे विड्रॉल सिम्टम्स. नेक्स्ट, drinking and driving. We know that drinking and driving has no match. शराब पी के गाड़ी चलाना ये कोई अच्छा मेल नहीं है. तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है. Alcohol adversely affects the drivers in the following ways. Alcohol impairs the correct judgment of the distance. जो proper distance होता है आगे वाली गाड़ी का या पीछे वाली गाड़ी का, उसकी proper judgment नहीं हो पाती, जिस कारण एक अल्कोहल एडिक्ट पर्सन अगर ड्राइविंग कर रहा है तो वो प्रॉपर जजमेंट ना होने के कारण एक्सीडेंट कॉज कर सकता है. इट रिड्यूसेस कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिम्ब मसल्स. जो हमारे सोचने की क्षमता है और हमारे एक्ट करने की क्षमता है उनको क्या करता है? ये अफेक्ट करता है. इट रिड्यूसेस द अल्टरनेस ऑफ ड्राइवर. ड्राइवर की अल्टरनेस रिड्यूस हो जाती है. इट कॉजेस ब्लर्ड और टनल विजन. अगर हमारा जो व्यू देखा जाए तो हमारा व्यू कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली ये एंगल होता है 170 के आसपास, 160 डिग्री टू 170 डिग्री. लेकिन जो अल्कोहल एडिक्ट होता है उसकी टनल विजन कॉज हो जाती है. उसको सिर्फ आगे वाली चीज दिखती है, यानी कि उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है. उसको सिर्फ 40 टू 70 डिग्री एंगल में ही दिखता है. इसको क्या बोलते हैं हम? टनल विजन. इट स्लोज द रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. जैसे एकदम ब्रेक लगाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. प्रॉपर ब्रेक नहीं लगते क्योंकि लिम्ब एंड मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो रिड्यूस हो जाता है. इस कारण उस टाइम तक एक्सीडेंट हो सकता है. इंटॉक्सिकेंट ड्राइवर्स बिकम रैश. रैश ड्राइवर्स बन जाते हैं अल्कोहल एडिक्ट्स. केयरलेस होते हैं, एरेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा कॉज करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं. तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग केसेस में. So there is no match of drinking and driving. We should not drink and drive. Clear? Preventions and control. Avoid undue peer pressure. हमें friends प्रेशराइज कर रहे हैं ड्रग्स लेने के लिए तो हमें उस तरह के प्रेशर में आके ड्रग्स लेना शुरू नहीं करना चाहिए. प्रॉपर स्टूडेंट की या प्रॉपर अपने चाइल्ड की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए. उसको एजुकेट करना चाहिए कि ड्रग्स के या अल्कोहल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं. सीकिंग हेल्प फ्रॉम एल्डर्स और पेरेंट्स. अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सोसाइटी में ड्रग्स ले रहा है तो आपको एल्डर्स की सहायता लेनी चाहिए. अगर आप खुद हो ड्रग एडिक्ट तो आपको अपने पेरेंट्स की सहायता लेनी चाहिए टू ओवरकम दिस सॉर्ट ऑफ एडिक्शन. लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. उनके क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प. अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां से प्रॉपर प्रोफेशनल्स की या मेडिकल सहायता लेनी चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. द चैप्टर इज कंप्लीट. क्लियर? अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं.